सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर। विश्व रेकी अभियान की इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम दे दिया। आपने जो लाइक्स कर दिए और लाइक्स के कारण ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुँचा और इसको यूट्यूब ने भी पसंद किया। कहने का मतलब है आपका एक छोटा सा लाइक मेरा मोटिवेशन तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये विद्या को वो घर घर पहुंचाने में मदद करता है। तो ये सारी ऊर्जा दोस्तों आपकी है। फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और आज का विषय है हमारा, क्यों हमें रेकी सीखनी चाहिए। क्यों हमें रेकी सीखनी चाहिए। आपने रेकी सीखी है, अच्छी बात है। नहीं सीखी है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें मीटिंग आईडी मिलेगा, उसको ऑनलाइन आप घर बैठे निःशुल्क रेकी सीखिए। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करें, ऐड मी, मैं आपको जोड़ देता हूं ग्रुप में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो आपको क्यों सीखनी चाहिए। क्या आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हो, जिंदगी भर बीमारियों से दूर रहना चाहते हो। अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी हेडेक से लेकर कैंसर तक, क्या उस बीमारियों से आप मुक्ति पाना चाहते हो। क्या आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते हो। क्या अपने परिवार के साथ रिश्तों को बनाए रखना चाहते हो, रिश्ते अच्छे रखना चाहते हो। क्या आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहने की कला सीखना चाहते हो। सचमुच शांति कहाँ है ये कुछ जानना चाहते हो। आत्मज्ञान क्या होता है इसके बारे में समझना चाहते हो। तुम कौन हो इसका उत्तर पाना चाहते हो। सामने बैठे हुए व्यक्ति का तो उपचार कर ही सकते हो, लेकिन डिस्टेंस में भी उपचार तुम करना चाहते हो। कितने भी दूर बैठे हुए दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति को तुम हीलिंग करना चाहते हो। सिर्फ हाथ रखकर लोगों को ठीक करना चाहते हो, खुद भी ठीक होना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको रेकी तो सीखनी चाहिए, क्योंकि रेकी एक संपूर्ण विद्या है जो हमारे भारत की छुपी हुई शक्तियों में से एक है। अनंत शक्तियां इस ब्रह्मांड में है। इस अकॉल्ट साइंस में, रहस्यमय विद्याओं में बहुत सारी शक्तियां हैं और रेकी उसमें से एक सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली विद्या है, शक्तिशाली शक्ति है। रेकी सीखने के बाद आपको सिर्फ हाथ रखना है और कुछ नहीं करना है। हाथ रखकर बोलना है जो आपको सिखाया जाता है। सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हैं, सब कुछ आपको सिस्टमेटिक 1 बाय 1 सिखाया जाता है। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। विश्व रेकी अभियान में लगातार 4 साल से इस विद्या को निःशुल्क सिखाने का प्रबंध किया गया है। आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, उसी समय आपको ग्रुप में ऐड करने के बाद में कुछ मैसेजेस आते हैं और उसमें आपको ज्वाइन करना है। टोटली फ्री, घर बैठे सीखो रेकी, ऐसी विद्या जो कि है आने वाले काल की जरूरत। आने वाली जो काल है ना हमारा, वो उसकी जरूरत है ये, क्योंकि सारे आने वाले दिनों में सारा डर ही डर रहेगा। पहले कोई आकर गया और कोई आएगा, वो भी डराएगा। पहले कोरोना ने डराया आपको, आप डर गए। आज और कोई उसका भाई आएगा, चाचा आएगा। आने वाले लोग आते रहेंगे, डरने वाले लोग डरते रहेंगे। आपको नहीं डरना है। अगर आपको इस डर से भी मुक्त होना है तो दोस्तों, आपको रेकी तो फिर सीखनी ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, मेरे साथ में इस महाविद्या को सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और उसके लिंक को भेजिए सारे लोगों के पास में, ताकि घर घर रेकी और विश्व भर रेकी के सपने को हम पूरा कर सके। दोस्तों, मेरा सपना है पूरे विश्व में रेकी फैले और मेरे भारत देश के कोने कोने में रेकी में एक विद्यार्थी एक घर में रेकी सीखे, ताकि उस घर में कोई हार्ट अटैक से मरना ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपने रेकी सीखी है तो आपके परिवार में हार्ट अटैक से कोई नहीं मर सकता, क्योंकि रेकी चार्जर है। हार्ट अटैक से लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि वहां पर ऊर्जा का लेवल लो हो जाता है और रेकी देते ही वो ऊर्जा का लेवल बढ़ने लगता है। इसका पूरा का पूरा साइंस सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर आपके जीवन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद अगर मैं बता रहा हूं, अगर आपने रेकी सीखी है, चलो आपने नहीं सीखी है तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर सीखी है तो आप भी एक बात को ध्यान में रखना कि आपको भी रेकी में आपने क्या सीखा है, इसके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेकी 4000 फीट का टावर है। क्या आपके जीवन में 4000 फीट का टावर बन गया? एक बार टटोल के देखो। एक बार आपने कैसा कंस्ट्रक्शन किया उसको एक बार देखो। टावर क्या होता है ये मैं कई बार एक ही उदाहरण देता हूं
और वही उदाहरण यहाँ पर फिट बैठता है, इसके लिए मैं वही उदाहरण बार बार दोहराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 4000 फीट का टावर मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ जो उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है, और रेकी सीखी है तो भी ये उदाहरण आपको लागू पड़ेगा। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है और ये 4000 फीट का टावर आपके जीवन में बन गया तो आप डर, चिंता, परेशानी, बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपने रेकी सीखी है और आपने इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया तो फिर आप आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर चल पड़ेंगे और आपका एक आध्यात्मिक जन्म होगा, जिसको कि हम बोलते हैं अवेकनिंग, जागृत व्यक्ति। आपको उस रास्ते के ऊपर चलना, फिर आप जागृत व्यक्ति बन जाएंगे। तो दोस्तों, जब ये टावर आपके जीवन में बन जाता है ना, तो आप एक जागृत व्यक्ति बन जाते हो। चलो ठीक है, तो अगर आपने रेकी सीखी है तो ये टावर का निर्माण कैसे करें, और नहीं सीखी है तो टावर का मतलब क्या है। देखो, एक मॉल है, एक छोटा सा उदाहरण एक बार सुन लीजिए, पहले सुना होगा तो भी सुन लीजिए, और नहीं सुना है तो फिर आनंद लीजिए। एक बहुत बड़ा सिटी था, उस सिटी में एक मॉल है। उस मॉल को 4 रास्ते आते हैं सिटी की तरफ से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। चारों रास्ते से मॉल की तरफ 4 रास्ते हैं, जो चारों रास्ते से लोग आते हैं परचेस करने के लिए। जिस तरह से आप परचेस कर रहे हो यहाँ पर, इस जीवन में आप आ गए ना परचेस करने के लिए, ये सीख रहे, वो सीख रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, ये परचेस करना हो गया। जीवन के लिए कुछ सीखना मतलब परचेस करना। लोग परचेस करने के लिए मॉल में आते हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा दिन आएगा कि आप डर जाएंगे। लोगों ने आपको डरा दिया, डर गए थे आप कोरोना के समय में डर गए थे, मुंह को पट्टियां बांध के घूम रहे थे, घर को लॉक करके बैठे थे, डर गए थे ना। तो क्या हुआ, एक दिन उस मॉल के अंदर 2 व्यक्ति आ गए, उन्होंने बोला कि पूरब का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, यहाँ पर पुलिस आ गई, झगड़े हो गए। पश्चिम की तरफ से एक व्यक्ति आ गया, वेस्ट की तरफ से, और उसने भी ऐसे ही बोला। नॉर्थ और साउथ की तरफ से भी वही बार बार लोग आके ऐसे ही लोगों को डरा रहे थे, और लोगों ने परचेस करना बंद कर दिया। क्यों परचेस करेंगे, अब घर पे जाना ही नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए। अब तो सोचो भाई, घर पे कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा शॉर्टकट है, उससे हम गाड़ी लेकर जाएंगे, हम घर पहुंचेंगे। हम डर गए, हमने क्या कर दिया, मॉल के अंदर के परचेस करना हमने बंद कर दिया। बस, जब हम डरते हैं ना कोई चीज को, तो हम खुद के शक्तियों को समझना बंद कर देते हैं, कुछ हमारे एनर्जी को एक्टिवेट करना बंद कर देते हैं। कोरोना के समय क्या हुआ, हमने डर के मारे घर के अंदर बैठे बैठे, टीवी के सामने बैठे बैठे हम वही सड़ा रहे थे हमारे माइंड को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, तुझे लोग जलाएंगे, घर पे नहीं लाएंगे। सारा माइंड का प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे, और जाने अनजाने में हम वही घटना हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर रहे थे। बस, अगर आपके जीवन में भी यही घटना हो रही है, तो जब इस टावर का जो निर्माण आप करेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, अब क्या हो गया, मॉल के अंदर के सारे लोग डर गए। अब मॉल के मालिक ने क्या किया था कि अपने मॉल के बाहर एक टावर खड़ा किया था, जिसको मैं बोलता हूं 4000 फीट का टावर। और वो क्या करता था कि जो लोग डरते थे उनको क्या बोलता था, चलो मेरे पीछे, उनको सबको लेकर जाता था, वो लिफ्ट में बैठा देता, लिफ्ट ऊपर जाती थी, 4000 फीट तक लिफ्ट जाने के बाद में वो लोग उस टावर के ऊपर आते थे। और वो मालिक बोलता था, देखो ये वेस्ट का, ईस्ट का, नॉर्थ का और साउथ का चारों रास्ते देखो क्लियर है, देखो ट्रैफिक चल रही है, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो सब लोग परेशान हो गए कि यार हमें डराया क्यों गया, पूरब वाले डरा रहे, पश्चिम वाले डरा रहे, उत्तर दक्षिण, ये चारों रास्ते से लोग डर डर यहाँ पर आ गए, और मॉल में उन्होंने हंगामा करके बोल दिया कि चारों रास्ते बंद हो गए। हम लोग डर गए। तो ये डराने वाले लोग हमको क्यों डरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग डरते हैं। और इस टावर के ऊपर जाने के बाद में जिस तरह से आपने देखा कि मॉल के तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, बस रेकी सीखने के बाद जब आपके जीवन में 4000 फीट का टावर बन जाता है ना, और उस टावर के ऊपर जाकर जब तुम अपने जीवन को देखते हो, जब तुम्हारा एक आध्यात्मिक जन्म होने की तुम तैयारी करते हो, हाँ दोस्तों, बुद्धत्व की तैयारी करते हो, आध्यात्मिक जन्म की तैयारी करते हो, तो दोस्तों तुम्हें समझ में आता है कि मेरे जीवन में दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, डर, बीमारी, आहा, ये है ही नहीं। जिस तरह से कि वो रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ था, कोई डर नहीं था, उसी प्रकार आपके भी जीवन में
ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है और आप समझ जाते हो कि यार ज़बरदस्ती में डर रहा था, मुझे तो बीमार होना, दुखी होना, परेशान होना, चिंतित होना, बीमारी, ये तो मुश्किल है यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, ये भी डरता था पहले आपके जैसा, लेकिन अभी नहीं डरता, क्योंकि अवेकनिंग, ये जागृत हो गया, ये समझ गया, अरे ये डर है, ये डर है, अरे ये कुछ नहीं है, ये डरना ही नहीं है अपने को। क्योंकि ये जीवन में जब टावर बन गया ना, तो मैंने देखा मेरे जीवन में चीजें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो मिलता है ना वो नियमों से मिलता है। मैंने नियम तोड़ूंगा तो मुझे वो मिलेगा, मैंने नियम का पालन किया तो मुझे जो चाहे वो मिलेगा। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं, ईश्वर के नियम काम करते हैं, नियम ईश्वर काम नहीं करते। यहाँ पर जो सब कुछ चलता है वो नियमों से चलता है। और ये पूरी महासत्ता का नाम ब्रह्मांड है, ईश्वर है, परमात्मा, अल्लाह, भगवान, गॉड है। ये कोई व्यक्ति नहीं है इसके नाम का कि वो कहीं बैठा हुआ है। इनके कोई बंगले नहीं है आकाश के ऊपर, इंद्रदेव के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, इसमें इनके कोई बड़े बड़े बंगले थोड़ी है। ये तो शक्तियां हैं, ये एनर्जी के रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद है। पहले भी थे, आज भी है, बाद में भी रहेंगे। पहले अलग नाम से थे, आज अलग नाम से, कल अलग नाम रहेगा। पहले कोई सर्दी जुकाम खांसी थी, पिछले साल में कोरोना था, अगले साल में उसका और कोई नाम आ सकता है। कहने का मतलब है बीमारियां अलग अलग नाम से आएंगी, हम लोग अलग अलग नाम से आएंगे, हमारे देवी देवताओं की शक्तियां भी अलग अलग नाम से आएंगी। पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो अगर आपको अपने जीवन के संपूर्ण अर्थ को जानना है, मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर आपको जानना है, तो इस टावर का निर्माण आपको करना पड़ेगा। और इस टावर का निर्माण हम करते हैं रेकी के अलग अलग लेवल में। रेकी के जो अलग अलग लेवल होते हैं उसी के लिए होते हैं कि आपको 1 बाय 1 जानकारी दी जाए और आप उसके साथ में आपके जीवन में इस टावर का निर्माण करें। इस टावर का कंस्ट्रक्शन की जो तैयारी करते हैं वो हम एक तीसरी लेवल में करते हैं। लेवल 4 में हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और लेवल 5 में हम इसके ऊपर जाकर हमारे जीवन को देखते हैं। तो इसी तरह रेकी के 5 लेवल को विश्व रेकी अभियान में बांटा गया है। हम सिखाते हैं पहले और दूसरे लेवल में उपचार कैसे करना, डिस्टेंस में उपचार कैसे करना, सिंबल के साथ उपचार कैसे करना। लेवल 3 में हम रेकी तो आपको सिखाती है, कुछ अलग अलग साइंस के साथ तो हम जोड़ते ही है, लेकिन आपके जीवन में ये जो टावर है इसके निर्माण करने के लिए आपको क्या लगेगा वो सारी तैयारियां करते हैं। भाई आपको टावर का निर्माण करना है तो जगह लगेंगी, लेबर लगेगा, पानी लगेंगी, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, इंजीनियर, सब कुछ लगेगा। और फिर हम लेवल 4 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ये पूरा हो जाता है हमारा 5वें लेवल तक, जो कि ग्रैंड मास्टर का लेवल है, द एंड ऑफ ऑल रेकी सीक्रेट्स। रेकी के सारे सीक्रेट्स एंड हो जाते हैं वहां पर। फिर उसमें आपके जीवन में टावर बन जाता है। सीक्रेट एंड, मैं कौन हूं आपके समझ में आ जाता है। और ये जब आपके समझ में आ जाता है तो फिर आप समझ जाते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। अभी तक क्या हम अटके पड़े हैं, कोई किसको अटकाए, कोई किसको अटकाए, कोई डॉक्टर को अटक गया, तो कोई मंदिर में जाकर भगवान को अटक गया, तो कोई गुरु को अटक गया, तो कोई तांत्रिक मांत्रिक को अटक गया। सब लोग अटक के पड़े हैं, हम लोग इधर उधर अटके पड़े। मेरा तो पूरा फ्यूचर है ना गुरु के हाथ में, मेरा फ्यूचर डॉक्टर के हाथ में, मेरा फ्यूचर भगवान के हाथ में। नहीं नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आप गलत हो। आपका फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। यू आर ए क्रिएटर। आप आपका फ्यूचर का निर्माण कर सकते हो। देखो आपको वो जमीन दी गई है, अब इस जमीन में आपको गुलाब के फूल लगाना है, आम के पेड़ लगाने हैं या नीम के पेड़ लगाने हैं, ये तो चुनाव आपका है। आपको जो लगाना है लगाओ, वही आपको फल मिलेगा। इसीलिए नीम के पेड़ लगाकर आम की प्रतीक्षा नहीं करना। गलत चीजों को अपना कर मेरे साथ सही होगा ये कभी नहीं सोचना। शरीर को गलत चीजें देकर मैं स्वस्थ रहूंगा कभी नहीं सोचना। माइंड को गलत थॉट देकर मैं अच्छी चीजों को क्रिएट करूंगा कभी नहीं सोचना। बिकॉज कर्मे वाचा मने, आपके कर्म, आपके शब्द और आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। आपका भाग्य और आपका भविष्य बनाने वाला व्यक्ति ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कोई नहीं है। आप बनाते हो आपका भाग्य पल पल, क्षण प्रतिक्षण अपने विचारों से। एक दिन में 72,000 विचार आपके मन में आते हैं, तो सोचो ना, आपने आपका भविष्य तो आप बना ही रहे हो, आपको पता ही नहीं वो आकार ले रहा है।
और फिर एक दिन जब आपके सामने आ जाते हो तो आप बोलते हो कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। जैसा कि गादी के नीचे मोमबत्ती लगा के रखी है आपने और गादी जल रही है नीचे से, आप ऊपर से देखते हो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और एक दिन मोमबत्ती सीधी ऊपर आ जाती है तो आप बोलते हो अरे कल तो अच्छी थी, आज कैसे क्या जल गई मेरी गादी। इसीलिए ध्यान में रखो कि मोमबत्ती कहीं आप जला तो नहीं रहे हो, आप अपने शरीर को कुछ गलत चीजें तो नहीं दे रहे हो ताकि एक दिन मोमबत्ती ऊपर आ जाए और झटके में फिर काम फिट हो जाए, नहीं ना। तो सोचो दोस्तों, सब कुछ नियमों का खेल है। रेकी सीखने के बाद में हम जानते हैं सारे नियमों को। तो रेकी विद्या सीखना इसीलिए जरूरी है कि आपको आपके जीवन का मालिक बनना है। अभी तक आपकी गाड़ी कोई और चला रहा था, अभी स्टीयरिंग आपके हाथ में लेना है। अभी तक आपकी गाड़ी को ठोक रहा था ड्राइवर क्योंकि आप सोए हुए थे, और अभी आप जाग गए तो उसको लगा अरे मेरा मालिक जाग गया, वो गाड़ी को धीरे धीरे चलाएगा और रूल बाय रूल चलाएगा, बेल्ट लगाएगा, मोबाइल पे बात नहीं करेगा, गाड़ी में गाड़ी चलाते वक्त कुछ खाने का खाता था गुटखा पूड़ी तो वो नहीं खाएगा, आपकी गाड़ी सीधी चलाएगा, धीरे धीरे चलाएगा। अगर आपने अपने ड्राइवर को हटा के अगर स्टीयरिंग हाथ में आप कहते ले लिया तो फिर तो आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमारा जीवन भी है, हमारा जीवन का स्टीयरिंग हमारे पड़ोसियों के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, हमारे जीवन हमारे हाथ में है ही नहीं। देखो ना, आप जाके चलो, आप बोलते हो नहीं नहीं मेरा जीवन तो मेरे हाथ में है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल करो दोस्तों, ये वीडियो पॉज कर दो, रोड के बाहर रोड के ऊपर जाओ और डांस करके गाना गाओ। नहीं गा सकते क्यों? कैसे गाएंगे? पड़ोसी के बोलेंगे भैया पागल हो गए क्या, बस दी एंड। आप एक काम करो, फटे फटे कपड़े पहन के निकल जाओ। अरे फटे फटे कपड़े पहन के लोग बोलेंगे भिखारी है, लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे भिखारी है, कोई बात नहीं। हाँ, आप जेंट्स हो, लेडीज के कपड़े पहन कर चले जाओ, अरे भैया क्या बोल रहे हो, लोग क्या कहेंगे? क्या बीमारी है हमारी? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस चीज को अभी भी आप इनसे जुड़े हुए हो, इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? लोगों के हाथ में है। तो रेकी सीखने के बाद जब हमारा अवेकनिंग शुरू हो जाता है लेवल 3 के बाद में, तो उसमें ये सारी चीजें निकल जाती है, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। दूसरी भाषा में कहते हैं शरीर में से पेट्रोल को निकाल देना। पेट्रोल निकल गया, फटेगा क्या? नहीं फटेगा। अभी क्या है, पेट्रोल अंदर है, माचिस की तिल्ली फेंक दी, फट गया। हाँ, मेरा नाम गजानन है, मुझे किसी ने बोला गजा, अरे मेरा फट गया। मुझे गजा बोला, मैं इतना रेकी का मास्टर ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे गजा बोला अब मैं तुझे देख लूंगा, फट गया, है ना। अरे मुझे गाली दे दी तो मेरा फट गया। मेरा अंदर का पेट्रोल फटते जा रहा है, फटते जा रहा है, फटते जा रहा है, क्योंकि मैंने अंदर दबा दबा के रखा है। मेरी जो इमेज है वो मैंने बना के रखी कि मुझे गजानन नहीं बोलना चाहिए, मुझे सर बोलना चाहिए, मुझे गुरुजी बोलना चाहिए। लेकिन वो कब फट जाएगा? जब वो पेट्रोल अंदर रहेगा नहीं। तो अंदर के पेट्रोल निकल गया तो फिर वो फटने का काम नहीं। और ये तिल्लियां कितनी भी आ जाए फिर बाहर से, फिर आपका पेट्रोल नहीं फटेगा। तो इसीलिए दोस्तों इस पेट्रोल को निकाल के फेंकना ही रेकी सीखना है। ये पेट्रोल निकलने के बाद में आप फिर जीवन के संपूर्ण अर्थ को समझने लगते हो। चलो रेकी सीखना है आपको तो ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपने रेकी सीखी है, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे के लेवल करना चाहते हो, बहुत ही कम मूल्यों में आपको यहाँ विश्व रेकी अभियान में कराए जाते हैं, बहुत कम मूल्य है। आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन करो जो आपको आगे बढ़ना है, या फिर मेरे नंबर पर आप मैसेज करो, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और स्क्रीन पर भी आपको शायद नंबर दिख रहा होगा। तो ये नंबर को भी आप मैसेज करके आप रेकी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको रेकी में आगे के लेवल करने हैं तो आप मैसेज करो ऐड मी रेकी नेक्स्ट लेवल। और अगर आपको रेकी शुरुआत में करना है तो ऐड मी लर्निंग ग्रुप। लर्निंग ग्रुप माने शुरुआत वाला ग्रुप। और फिर आपका हो चुका है पहला, दूसरा, तीसरा लेवल हो चुका है, आप आगे बढ़ना चाहते हो और रेकी के साथ में अध्यात्म को सीखना चाहते हो, साइंस की पूरी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो, रेकी के साथ में अलग अलग टेक्निक के साथ में हीलिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों विश्व रेकी अभियान आपके लिए लेकर आया है एक सुवर्ण पर्वणी। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।